बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम उत्तानपाद था। उत्तानपाद एक महान राजा थे जो अपने राज्य को बहुत ही कुशलता से चलाते थे। उनके राज्य में सभी लोग खुशहाल और संतुष्ट थे। राजा उत्तानपाद का महल बहुत ही भव्य और सुंदर था, जहां वे अपनी रानियों और बच्चों के साथ रहते थे। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बहुत ही सरल और स्नेही स्वभाव की थीं, जबकि सुरुचि थोड़ी अभिमानी और स्वार्थी थीं। दोनों रानियों के बीच अक्सर मतभेद होते रहते थे, लेकिन राजा उत्तानपाद ने हमेशा न्याय और समानता का पालन किया। सुनीति का एक पुत्र था, ध्रुव। ध्रुव एक बहुत ही होशियार और साहसी बालक था। वह हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता था और अपने राज्य के लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। ध्रुव का स्वभाव बहुत ही शांत और विनम्र था, जिससे सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वह बहुत ही नेक और दयालु बालक था। ध्रुव हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता था और उनके दुख दर्द को समझता था। ध्रुव का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के बारे में सोचता था। ध्रुव अपनी मां सुनीति से बहुत प्यार करता था। वह अपनी मां के साथ बहुत समय बिताता था और उनसे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीखता था। सुनीति भी ध्रुव को बहुत प्यार करती थी और उसे हमेशा सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देती थी। ध्रुव और सुनीति के बीच का बंधन बहुत ही मजबूत और अटूट था। वह हमेशा अपनी मां के पास बैठकर कहानियां सुनता रहता था। सुनीति ध्रुव को प्राचीन कथाएं और महापुरुषों की कहानियां सुनाती थीं, जिससे ध्रुव को जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और आदर्शों की समझ होती थी। ध्रुव को कहानियां सुनना बहुत पसंद था और वह हमेशा अपनी मां से नई नई कहानियां सुनने की इच्छा रखता था। इस प्रकार ध्रुव का बचपन बहुत ही सुखद और प्रेरणादायक था। एक दिन ध्रुव अपने भाई के साथ खेल रहा था। ध्रुव और उसका भाई दोनों ही बहुत खुश थे। वे बगीचे में दौड़ रहे थे, हंस रहे थे और खेल के मजे ले रहे थे। ध्रुव का भाई उससे छोटा था, लेकिन दोनों के बीच बहुत प्यार था। वे एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत पसंद करते थे। तभी उसकी सौतेली मां सुरुचि ने उसे डांटते हुए कहा, ध्रुव, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे के साथ नहीं खेल सकते। सुरुचि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी आवाज में कठोरता थी जो ध्रुव के दिल को चीर गई। ध्रुव ने अपने भाई की ओर देखा, जो भी डर के मारे चुप हो गया था। ध्रुव के मन में एक अजीब सी उदासी छा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सौतेली मां उससे इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रही है। वह अपने भाई के साथ खेलना चाहता था, लेकिन अब उसे अकेले ही खड़ा रहना पड़ा। सुरुचि ने फिर कहा, तुम राजा के बेटे हो, लेकिन मेरा नहीं। ध्रुव बहुत दुखी हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने चोट मारी हो। वह जानता था कि वह राजा का बेटा है, लेकिन सुरुचि के शब्दों ने उसे बहुत आहत किया। वह सोचने लगा कि क्या वह कभी अपनी सौतेली मां का प्यार पा सकेगा। उसे अपनी मां की याद आ गई। उसकी मां बहुत प्यारी और दयालु थी। ध्रुव को उसकी मां की गोद में बैठना बहुत पसंद था। वह उसकी कहानियां सुनती थी और उसे प्यार से सहलाती थी। ध्रुव को अपनी मां की बहुत याद आ रही थी। वह सोचने लगा कि अगर उसकी मां यहां होती तो वह उसे इस तरह दुखी नहीं होने देती। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। वह बगीचे में अकेला खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी मां की यादें उसे सांत्वना दे रही थीं, लेकिन वह जानता था कि उसे अब अपनी मां के बिना ही जीना होगा। ध्रुव ने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी मां की तरह मजबूत बनेगा। वह जानता था कि उसे अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। ध्रुव ने अपने भाई की ओर देखा, जो अब भी डरा हुआ था। उसने अपने भाई को गले लगाया और उसे दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्रुव ने अपने दिल में एक नई उम्मीद जगाई और अपने भविष्य की ओर देखने लगा। ध्रुव ने फैसला किया कि वह अपने पिता से अपनी सौतेली मां की शिकायत करेगा, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक न सुनी। ध्रुव का दिल टूट गया। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। वह अकेला ही घने जंगल में चला गया। जंगल में ध्रुव भटकता रहा। तभी उसकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। नारद मुनि ने ध्रुव की व्यथा सुनी। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु की भक्ति करने की सलाह दी। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करके रहेंगे। उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह एक पैर पर खड़ा होकर ध्यान करता था। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
ध्रुव की तपस्या और भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। वे ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुम अमर हो जाओगे। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आकाश में एक तारे के रूप में स्थापित कर दिया।